सैमी एक छोटा सा लड़का था जिसके बाल बहुत घने और घुंघराले थे, भूरे और घुंघराले, पूरे सर पे फैले हुए जैसे जंगल। सैमी को बाल कटवाना बिल्कुल पसंद नहीं था, उसे डर लगता था। कैंची उसके कानों में गुदगुदी करती थी जिससे वह हंस पड़ता था, और नाई हमेशा ऊपर से ज्यादा ही काट देता था जिससे सैमी नाराज हो जाता था। एक दिन सैमी के दिमाग में एक शानदार आइडिया आया, और नहीं बाल कटवाना, उसने ऐलान किया बहुत जोर से, मैं फिर कभी नाई के पास नहीं जाऊंगा। सैमी के मम्मी पापा हंसे। देखते हैं, उन्होंने कहा। लेकिन सैमी का इरादा पक्का था, वह अडिग था। वो एक बहुत बहुत लंबे बालों वाला लड़का बनने वाला था, और उसे गर्व था। पहले तो सैमी को अपने लंबे बाल बहुत पसंद थे। वो अपने बालों को बड़े गर्व से देखता था और सोचता था कि वो कितने खास हैं। ऐसा लगता था जैसे उसके सर से एक फर वाली टोपी जुड़ी हुई है। उसके बाल इतने घने और मुलायम थे कि वो उन्हें बार बार छूता रहता था। वो उसे इधर उधर घुमा सकता था। जब भी हवा चलती, उसके बाल लहराते और उसे बहुत अच्छा लगता। शर्माने पर वो उसके पीछे छिप सकता था। उसके बाल उसे एक सुरक्षा कवच की तरह महसूस होते थे। वो उसे शेर की माने की तरह दिखाता था और शीशे में देखकर दहाड़ता था। उसे लगता था कि वो सच में एक शेर है। तू तो जंगली आदमी जैसा लग रहा है, उसके पापा ने हंसते हुए कहा। सैमी बस मुस्कुराया। उसे अपने पापा की बात सुनकर बहुत खुशी होती थी। उसे जंगली आदमी बनना अच्छा लगता था। वो खुद को एक खोजकर्ता की तरह महसूस करता था, जो किसी जंगल में रोमांचक सफर पर निकला हो। वो आजाद और थोड़ा शरारती महसूस करता था। उसके बाल उसे एक अलग ही दुनिया में ले जाते थे, जहां वो कुछ भी कर सकता था। वो ये देखने के लिए बेताब था कि उसके बाल कितने लंबे हो सकते हैं। हर दिन वो अपने बालों को नापता और सोचता कि वो और कितने बढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, सैमी के बाल लंबे और लंबे होते गए। सैमी को अपने बालों से बहुत प्यार था, लेकिन उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। हर सुबह वह अपने बालों को संवारने में काफी समय बिताता था। ये एक समस्या बनने लगी। सैमी के बाल इतने लंबे हो गए थे कि वे हर जगह उलझ जाते थे। वह चिंतित रहने लगा कि कहीं उसके बाल किसी और चीज में न फंस जाए। जब वो खाना खाता था तो उसके बाल उसकी नाक में गुदगुदी करते थे। उसे बार बार अपने बालों को पीछे करना पड़ता था ताकि वह ठीक से खा सके। खेलते समय उसके बाल उसकी आंखों में आ जाते थे। इससे खेलना भी मुश्किल हो गया था। वह अपने दोस्तों के साथ खेलते समय बार बार अपने बालों को ठीक करता रहता था, और वो हमेशा चीजों में फंस जाते थे, चाहे वह किताबें हों, खिलौने हों, या फिर दरवाजे के हैंडल। सैमी के बाल हर जगह उलझ जाते थे। एक बार सैमी के बाल उसकी खिलौने वाली ट्रेन में फंस गए। ट्रेन अचानक रुक गई। हाय राम, सैमी चिल्लाया। वह बहुत घबरा गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसके बाल बिल्कुल उलझ गए थे। सैमी ने कोशिश की, लेकिन वह अपने बालों को खुद से नहीं सुलझा पाया। हर जगह गांठें पड़ गई थीं। सैमी के बाल इतने उलझ गए थे कि उन्हें सुलझाना बहुत मुश्किल हो गया था। उसकी मम्मी को एक खास कंघी का इस्तेमाल करना पड़ा ताकि वो सारे बाल सुलझा सके। मम्मी ने बहुत धैर्य से सैमी के बालों को सुलझाया और उसे समझाया कि बालों की देखभाल कितनी महत्वपूर्ण है। लंबे बालों के साथ जिंदगी अब मजेदार नहीं रही, बल्कि मुश्किल हो गई थी। सैमी के बाल हर चीज में आड़े आते थे, हर काम में बाधा डालते थे। वो स्कूल में ब्लैक बोर्ड नहीं देख पा रहा था, बालों की वजह से। वो खेल के मैदान में झूला नहीं झूल पा रहा था, बालों के कारण। और सबसे बुरी बात, वो अपना पसंदीदा सुपर हीरो मास्क नहीं पहन पा रहा था। सैमी ने आह भरी। उसके बाल बहुत लंबे थे, बहुत ही ज्यादा। अब बदलाव का समय आ गया था, सैमी ने सोचा। मुझे लगता है मुझे बाल कटवाने की जरूरत है, उसने अपनी मम्मी से धीरे से कहा। उसकी मम्मी मुस्कुराई। मुझे भी ऐसा ही लगता है, उसने कहा। अगले दिन सैमी नाई के पास वापस गया। पिछली बार की तरह वह थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन इस बार उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। वो बड़ी कुर्सी पर बैठ गया और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे याद आया कि पिछली बार बाल कटवाने का अनुभव कैसा था। उसने कैंची की कटकट की आवाज सुनी। यह आवाज उसे थोड़ी डरावनी लगी, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने क्लिपर की भिनभिनाहट सुनी। यह आवाज भी उसे अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि यह सब बाल कटवाने का हिस्सा है। लेकिन इस बार यह इतना बुरा नहीं लगा। धीरे धीरे वह आराम महसूस करने लगा और उसे बाल कटवाने में मजा आने लगा।
जब नाई का काम खत्म हो गया तो सैमी ने आईने में देखा। उसने देखा कि उसके बाल कितने अच्छे लग रहे थे। उसके बाल छोटे और साफ थे। वह अपने नए लुक से बहुत खुश था। वो बिल्कुल नए लड़के जैसा लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। अब बहुत अच्छा लग रहा है, उसने कहा। उसने नाई को धन्यवाद दिया और मुस्कुराते हुए बाहर निकला। उस दिन से सैमी ने बाल कटवाने की शिकायत फिर कभी नहीं की। उसे अब बाल कटवाने का डर नहीं था। उसने सीखा कि कभी कभी सुपर हीरो जैसा महसूस करने के लिए बस थोड़े से बाल कटवाने की जरूरत होती है। यह एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था।